अब जैसा कि मैंने कहा था कि अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली चाहता है, तो बहुत से लोग कहने लगे कि देख लें अमेरिका किस तरह ईरान को ऑफर कर रहा है। तब भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ टाइम गेन कर रहा है और कुछ नहीं। जो सिस्टम अपने ही मुल्क में एक डेमोक्रेटिक वे से कामयाबी हासिल करने वाले जोहरान ममदानी को कबूल नहीं कर रहा। I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. They're worried that somebody like this communist from New York someday gets elected. That's a terrible thing for our country, by the way. वो मिडिल ईस्ट में किसी न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे चांस देगा कि वो ग्रो करे। कौन नहीं जानता कि ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का डार्क साइड है कि एक तरफ तो वो पब्लिक के वोट को अहमियत देने की बात करते हैं, मगर जब कोई सिस्टम इंसानों के इक्वल राइट्स की बात करे तो यही सो कॉल्ड डेमोक्रेसी उसे कम्युनिज्म कहकर इसी अवाम का मैसेकर करती है। क्या हमने भारत में नहीं देखा कि इंडियन डेमोक्रेसी से इख्तिलाफ रखने वालों के साथ भारतीय हुकूमत किस तरह का सलूक करती है कि उनको टेररिस्ट कहकर कम्युनिज्म के सपोर्टर्स को ख़त्म किया गया, उनको बेघर किया गया, उनकी औरतों की इस्मत ज़िनी की जा रही है, आबादी की आबादियाँ ख़त्म कर दी गईं और की जा रही हैं, मगर दुनिया खामोश थी और है। क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? इसीलिए ये मुमकिन ही नहीं कि वेस्ट ईरान के इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को कबूल करे। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि ट्रंप का नया बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने उस ऑफर को वापस लेने की बात की है। यानी आप ये चाहते थे कि ईरान भी आपके सामने सर झुका दे और दुनिया के माल और दौलत को कबूल कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान को ये डील कबूल कर लेनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी बात वही लोग करते हैं जिनकी हुकूमतें डील्स के नतीजे में बनती हैं, मगर जो कौम खुददार होती है वो अपनी खुदी और इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखती है और किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करती।